बीजेपी को छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े। विले पार्ले से कई बार विधायक रह चुके कृष्णा हेगड़े ने अब शिवसेना ज्वाइन कर ली है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पूरी दमखम से अपनी नई पारी की नींव रखी है। कृष्णा हेगड़े ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर शिवसेना ज्वाइन कर ली और अब विले पार्ले की जनता का मार्गदर्शन करेंगे और उनकी हर समस्याओं का निवारण करने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आने वाले 2022 मनपा चुनाव में कृष्णा हेगड़े पूरी तरह से आम लोगों के संपर्क में हैं और कृष्णा हेगड़े का कहना है कि जनता का सेवा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है, जिसको देखते हुए मैंने शिवसेना ज्वाइन की है और जनता के बीच रहकर उनकी हर समस्याओं का समाधान करूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मेरे साथ बैठे हैं कृष्णा हेगड़े जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली शिवसेना ज्वाइन किया हुआ है। तो उन्हीं से जानते हैं कि अभी उन्होंने हाल बीजेपी छोड़ के शिवसेना में उन्होंने कदम रखा है, तो ये जर्नी उनकी कैसी होने वाली है और कुछ प्रेरणा उनको मिलने वाला है यहाँ से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी नई जर्नी अपनी शिवसेना ज्वाइन की है तो उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री और पक्ष प्रमुख जो है हमारे आदरणीय सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे प्रवेश दिया और काम करने का मौका दिया, सिर्फ शिवसेना के लिए ही नहीं लेकिन पार्ले के जनता के लिए, मुंबई की जनता के लिए। उसके साथ मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अनिल परब जी का, जो हमारे ज़िला अध्यक्ष भी है और महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है, और युवा सेना के जो महासचिव है वरुण सरदेसाई जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सब पुढाकार लेके मुझे सेना में प्रवेश दिलाया, शामिल कराया और एक अच्छी तरह से मान और सम्मान के साथ जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े थे उनका भी प्रवेश उद्धव जी के हाथों से किया। ठीक है, विले पार्ले से जैसा कि आप कई बार चुन के आ चुके हैं और यहाँ की जनता आपको लेके काफ़ी उम्मीदें रखती है, तो अभी शिवसेना में जब भी आप आ गए हैं तो उनके लिए किस तरह से काम करेंगे, उनके बीच किस तरह से जाएंगे आप? जी, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ और सुबह से जो पार्लेकर जनता जो है वो यहाँ पर आके मुझसे मिल रही है। इसके पहले मेरा ऑफिस यहाँ पे लगभग मैं 1996 से लेकर 2015 तक था और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे कहा कि कलीना का आप जवाबदारी लो और वहाँ पर ऑफिस आप स्थापन करो। तो मैं 3 सालों तक कलीना में मेरा ऑफिस बसाकर वहाँ से काम कर रहा था, लोगों के लिए काम कर रहा था। जैसे कि पेंडेमिक के टाइम भी आप लोगों से जुड़े रहे, उनके बीच जाके काम करते रहे, तो वो क्षण कैसा रहा? अभी पेंडेमिक गया नहीं है, लोगों को बहुत सारी बर्ताव करनी है, तो उसके क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, पेंडेमिक में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, जैसे आसाम के, मणिपुर के, मिज़ोरम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, और जो मुंबई में बसे हुए थे और वो बहुत तकलीफ़ में थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डेली वेजेस पे थे, बहुत सारे लोग छोटे छोटे जॉब्स पे थे और उनका जॉब छूट गया था और उनको सबको गांव जाना था, तो उनको गांव भेजने का काम, उनको महीने भर का रेशन दिलाने का काम। वैसे लगभग 3000 लोगों को महीने भर का रेशन विविध NGO के थ्रू, जैसे नेस वाडिया फाउंडेशन हो या दूसरे NGOs जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके थ्रू हमने आयोजन करके दिया। उसके अलावा जो JB नगर में एक संस्था है, एक NGO है जो डेली खिचड़ी मील बना के लोगों को प्रोवाइड करती थी, तो उनसे हमने कई दिन तक लगभग 3000 मील डेली मील हमने प्रोवाइड लोगों को किया। इसी तरह बहुत सारे जो माइग्रेंट्स थे जिनको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वापस गांव जाना था, उनके लिए भी सुविधा की। पुलिस स्टेशन में हमने सैनिटाइज़र दिए, 3 पुलिस स्टेशन में, अंधेरी, विले पार्ले और MIDC के पुलिस स्टेशन में सैनिटाइज़र, पुलिस कर्मचारियों के लिए मास्क, और ऐसे हमने सुविधा की। तो काम तो पहले से ही शुरू था और पैंडेमिक में भी काम बंद नहीं हुआ, लेकिन बाद में थोड़ा पैंडेमिक का जो दौर है वो थोड़ा और बढ़ गया और बहुत सारे लोग सीरियस होने लगे। तो फिर जब हमने देखा कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसे करना पड़ रहा है
और हमारे वजह से लोगों की को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और कोरोना नहीं फैलनी चाहिए, इसके लिए हमने वो भी सुविधा उठाई और उसका भी हमने ख्याल रखा। आगे चल के भी आज वैक्सीनेशन का दौर आया है और सरकार ने वैक्सीनेशन उपलब्ध की है, तो मेरा यही गुजारिश है सभी जो नागरिकों से कि वो अपना वैक्सीनेशन लिखे, लेकिन उसके पहले अपना हेल्थ जांच करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वैक्सीनेशन देने से पहले उसका सही जो नॉलेज है, सही जो डिटेल है वो डॉक्टर को बताएं। ठीक है, जैसे कि 2022 चुनाव आने वाला है, तो शिवसेना के नेतृत्व में आप किस तरह से काम करने वाले, अगर आपको मौका मिलता है तो लोगों के लिए कब तक, मतलब किस रास्ते तक, उनको कहाँ तक लेके जाएंगे? जी देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे पार्टी के लिए मैं काम करूँ, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे बांद्रा वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, विले पार्ले की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अंधेरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वर्सोवा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर पार्टी को थोड़ा ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पार्टी मुझे भेजेगी, जहाँ जहाँ प्रचार के लिए भेजेगी, जहाँ जहाँ लोगों के संपर्क करने के लिए भेजेगी, जहाँ जहाँ वोट जुटाने के लिए भेजेगी, और जहाँ जहाँ पब्लिसिटी मशीनरी में काम करने के लिए मेरी उनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमारे जो शिवसेना है उसके लिए हमेशा तत्पर काम करते रहूँगा। तो आने वाले चुनाव में अगर आपको भी यहाँ से उम्मीदवार की तरह देखा जाता है, तो अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, और कितना, मतलब जितना हो सकता है कि जो वो आपको अपना आइडियल मानते हैं यहाँ के विले पार्ले के लोग, तो उस नज़रिए से आप कितना उनके लिए खरीद करने वाले हैं? देखिए, 2022 का जो इलेक्शन है वो बीएमसी का इलेक्शन है, और मुझे बीएमसी के इलेक्शन में खड़े रहने की मेरी कोई चाहत नहीं है। और यहाँ पर विले पार्ले में आज के दिन पे शिवसेना का एक भी सीट नहीं है, कॉर्पोरेटर का सीट, और जो दूसरे पक्ष है उनके 3-3 सीट यहाँ विले पार्ले में हैं। मैं यहाँ पर मेहनत करके, ये पहला विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र जो है वो शिवसेना का गढ़ रह चुका है बहुत सालों से। लगभग 1960 के टाइम से, 1967-1968 से, जब से शिवसेना स्थापन हुई है तब से ये विले पार्ले क्षेत्र जो है वो शिवसेना का गढ़ रह चुका है, और ये गढ़ को हमको कायम रखना है, इसको और बढ़ाना है, और यहाँ पर जितने ज़्यादा कॉर्पोरेटर हो सकते हैं, मैं तो यही कोशिश करूँगा कि 6 के 6 हमारे जीते, और मुंबई महानगर पालिका पे शिवसेना का महापौर फिर से आए। ठीक है, अभी किसान आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसान हमारे भाई है, किसान हमें रोज़ी और रोटी देते हैं, किसान की वजह से हम जिंदा है, तो किसानों को तो न्याय मिलना ही चाहिए। हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे भी जो दादा लोग हैं और घर के बुज़ुर्ग हैं वो सभी किसान हैं, तो हम भी किसान के पुत्र हुए, तो हमको भी हम उनके साथ हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है, हमारा पक्ष भी उनके साथ है। और जैसे आप जानते हैं कि उद्धव जी ठाकरे जो हमारे सम्मानीय पक्ष प्रमुख है, उन्होंने संजय राउत जी को वहाँ पर जो हमारे टिकैत साहब है, जो किसानों के नेता है, उनसे मिलने के लिए भी भेजा था, और शिवसेना ने उनके साथ उनको पूरा समर्थन दिया है और उनके मूवमेंट को पूरा समर्थन दिया है। ठीक है, जैसे कि भी कल एक हादसा हुआ उत्तराखंड में, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत दुखद है, और जहाँ पर भी देश में हादसा होता है या ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है तो जाने भी जाते हैं, प्रॉपर्टी भी नष्ट होती है, और हालांकि मैं आज सभी जो हमारे भाई वहाँ के तकलीफ़ में हैं और जो गुज़र गए उनके फैमिलीज़ को मैं मेरा श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने सुना कृष्णा जी को, उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के नेतृत्व में अब पूरी तरह से कमान संभालने के लिए तैयार हैं। आने वाले चुनाव में हमारी भागीदारी भले ना हो, लेकिन हम जो भी यहाँ से उम्मीदवार होगा उसकी पूरे तरह से उसके लिए खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद सिंह, द PC7 न्यूज़, मुंबई।